जिस तरह महाराष्ट्र में उथल पुथल हो रही, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। जिस तरीके से पहली बार इस देश की सरकार में, इस देश में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, वो ट्रेंड ये है कि एक प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री और कई उप मुख्यमंत्री बन गए। यानी कहने का मतलब ये कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम आपको देखने को मिल चुके हैं। अब तक कुल मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर टोटल 3 मुख्यमंत्री हो चुके हैं और अब इंतजार है चौथे का। देखते रहिए, बहुत जल्द मुख्यमंत्री जो है वो चौथा मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र को मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि इन चारों का एक साथ ही इस देश की जनता जो है वो समापन करेगी, क्योंकि इस देश की जनता देख रही है। इस देश की जनता ने, यानी महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो दिया था उद्धव ठाकरे को। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की सरकार रातों रात गिरा दी जाती है, न जाने कौन सा डर होता है, सीबीआई का डर होता है, ईडी का डर होता है, आईबी का होता है, आईटी का होता है, या पैसा कमाने का शोर होता है, पैसा कमाने का जोश होता है, ये समझ में नहीं आता, जिस कारण रातों रात सरकार गिरा दी जाती है और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब गठबंधन का क्या होगा? मैं आपको गठबंधन का क्या होगा? गठबंधन का कुछ नहीं होगा। गठबंधन का क्या होगा? नहीं, मीडिया में चल रहा है कि अब बिहार की भी बारी है। नहीं, गठबंधन का क्या होगा? एक बात आप मुझे बताइए, अजीत पवार जो हैं, अजीत पवार तो गए नहीं थे गठबंधन में। गठबंधन में तो शरद पवार गए थे, ठीक है। और दूसरी बात यह कि एनसीपी जो है, एनसीपी अभी भी गठबंधन में है। एनसीपी यानी शरद पवार अभी भी गठबंधन में है। तो किसी पार्टी के नेता के जाने से, और दूसरी बात ये कि अब तक ईडी और सीबीआई की जिन नेताओं के ऊपर जांच बैठी, मुझे और देश की जनता को ये नहीं पता कि कितने नेताओं को अब तक सजा हुई है। लेकिन ये सबको पता है कि वो सारे नेता भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। ये सबको पता है। जिसके ऊपर सीबीआई और ईडी की जांच बैठी वो बीजेपी के दरकिनार बैठ गया। लेकिन अभी कहा जा रहा कि जो बिहार में गठबंधन हुआ था वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। नहीं, कोई फेल नहीं हुआ। क्या फेल हुआ है? दूसरी बात ये, एक बात मैं अजीत पवार को बोलना चाहता हूँ कि माननीय अजीत पवार जी, आप एक सम्मानित नेता हैं। आपको महाराष्ट्र की जनता ने इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया, इतना मान सम्मान दिया, उसके बाद भी आप महाराष्ट्र की जनता के मैंडेट को ठुकराकर आप एकनाथ शिंदे जी के साथ में जाकर बैठ गए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया की हालत नहीं देखे? ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नामर्द कहने का काम करता है। अब आप सोच कर देखिए कि जिस पार्टी के ही नेता उनकी इज्जत ना कर रहे हो तो बाकी लोगों से आप क्या उम्मीद और क्या आकांक्षा जताएंगे? दूसरी बात यह कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बीच में जो खटपट चल रही थी नहीं, वो लगातार अभी भी चल रही है। और महाराष्ट्र में अभी जितने नए नए मुख्यमंत्री तैयार हो रहे हैं, मैं तो पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि भैया इतने डिप्टी सीएम तैयार हो गए, 2 डिप्टी सीएम तैयार हो गए। और एक बात जो देश के गृह मंत्री ने कही थी, आज मैं उसका उदाहरण आपके सामने दे देता हूं कि 12वीं करने के बाद जो 10वीं में एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा। ये बात देश के गृह मंत्री ने कही थी, आप सभी को याद होगी, ठीक है। हाँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, इंटर के बाद में जो एडमिशन लेगा 10th में उसको लैपटॉप दिया जाएगा, ठीक है। एक बात आप मुझे बता देता हूँ आपको, उसको कहते हैं डिमोशन होना। और आज महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार किसी नेता का डिमोशन होते देखा है हमने। प्रमोशन तो आपने सबका होते हुए देखा, लेकिन डिमोशन पहली बार देख रहे हैं। डिमोशन हुआ है देवेंद्र फडणवीस का। वो देवेंद्र फडणवीस जो सीएम की कुर्सी पर थे, उनका डिमोशन होकर वो डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब आप देखिए, जिसको महाराष्ट्र के अंदर जिसको बीजेपी से संबंध हो, जिसको ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी, आईबी या कोई भी उसको परेशान कर रहा हो, तो जाइए और भाजपा की शरण में बैठ। आप ये बताइए, गठबंधन कैसे टिक पाएगा जो अभी से लोग टूट के जाने लगे? एक बात आप मुझे बताइए, पार्टी के मुखिया तो अभी भी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो मुखिया क्या करेंगे? मेरी बात सुनिए, हाँ, जो जीतने वाले लोग हैं वही जाने लगे। आप कल महाराष्ट्र में चुनाव करा लीजिए। महाराष्ट्र का चुनाव क्यों डिले किया जा रहा है कारपोरेशन का, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बीएमसी का जो चुनाव है महाराष्ट्र का, वो क्यों डिले हो रहा है? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सरकार घबरा रही है, सरकार पे बौखलाहट है, तभी तो सरकार सारे नेता मंत्रियों को जोड़ने में लगी। और मैं आपको बता दूं, ये कल आप महाराष्ट्र में सीएम का चुनाव हो जाए, ये 4 के 4 जो सीएम, 3 सीएम जो भी देखने को मिल रहे हैं, चौथा भी आने वाला है। चौथा कौन आने वाला है ये सबको पता है। जिसके कान में दर्द होता है मस्जिद की अजान से, जो भोंपुओं को हटाने की बात करता है, हो सकता है बहुत जल्द वो भी आ जाए। तो चौथा सीएम भी महाराष्ट्र की जनता को मिलने वाला है। लेकिन एक साथ महाराष्ट्र की जनता इन चारों को भगाएगी, क्योंकि जो अपनी पार्टी का, अपने नेता का और अपने मुख्यमंत्री का नहीं हुआ, वो देश की जनता का कहां से होगा। और बहुत अच्छा इनका वो ऑपरेशन चलता है, ऑपरेशन लोटस के जरिए ये रातों रात देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा देते हैं।
रातों रात न जाने क्या करते हैं, कैसे डराते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कैसे भी कर कर विधायकों को खरीद लेते हैं ये लोग। क्या लगता है 24 में कोई चेहरा है मोदी जी के सामने? मोदी जी के सामने ये तो सर्वे हुआ था, आपको पता नहीं है? उस सर्वे में पूरी जनता ने अपना माइंडेड रखा। दूसरी बात ये कि नरेंद्र मोदी जी कोई फेस, कोई चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास एक कुशलता है, एक ताकत है कि झूठ भी बोलेंगे तो बड़ी एकाग्रता के साथ बोलेंगे। और मोदी जी खड़े होकर बोलेंगे ना कि भैया 2 और 2 4 नहीं 3 होते हैं, तो अंधभक्त कल से उसी पर लड़ने लगेंगे कि 2 और 2 4 नहीं 3 होते हैं। तो मोदी जी क्या है, झूठ बोलते हैं। और विपक्ष के किसी नेता के पास, ये बात तो मैं दावे से कहता हूं कि विपक्ष के किसी भी नेता के पास झूठ बोलने की वो क्षमता, वो काबिलियत नहीं है जो झूठ बोलने की ताकत नरेंद्र भाई मोदी रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी जैसा झांसा कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। जैसे 2 करोड़ का झांसा, रोजगार का झांसा, 15 लाख रुपए का झांसा, 15 लाख के बाद अभी 5 लाख रुपए का हेल्थ पैकेज का झांसा। आप समझिए, भ्रष्टाचारियों को लेकर भी बोला है मोदी जी ने, वो नहीं बताते आप? गारंटी गारंटी भी दी है ना। भ्रष्टाचारी कौन है ये मुझे बताइए। ये कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा जिसके ऊपर सीबीआई ईडी की जांच बैठ रही थी? कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा, बताइए ना। पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में आए, सारे आरोप मुक्त हो गए। कौन है ये बताइए मुझे। मुकुल रॉय, शारदा चिटफंड घोटाले का आरोपी, जरा बताइए ना मुझे। कौन है शुभेंदु अधिकारी, बताइए तो। ये सारे करप्शन वाले लोग तो भाजपा में ही हैं। सारे करप्टेड लोग जितने भी हैं सब भाजपा के अंदर हैं। इनकी लिस्ट तो खोलिए भाई साहब। कल सरकार गई नहीं भाजपा की, और भाजपा के आज से ज्यादा नेता जेल के अंदर बंद नजर आएंगे। और इस करप्शन में सिर्फ नेता ही नहीं, इसके अंदर और भी लोग सम्मिलित हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेटर सम्मिलित हैं। और ये कॉर्पोरेटर्स और नेता, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन दोनों मिलकर इस देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी को यह समझ में नहीं आ रहा कि टमाटर इतना महंगा हो गया है। मोदी जी को तो कोई फर्क है नहीं, मोदी तो टमाटर खाते नहीं खाते ना, मशरूम खाते हैं, वो मशरूम खाते हैं, इसलिए मोदी जी को कोई फर्क है नहीं। जनता महंगाई से मरे तो मरे, किसान मरे तो मरे, मोदी जी को कोई फर्क नहीं है। ये आगे पाकिस्तान पर, ये आगे पाकिस्तान। भाजपा सपोर्टर तो कहता है पाकिस्तान में 400 रुपए केजी है। अरे आप पाकिस्तान में रहते हो या यहाँ रहते हो? पाकिस्तान वाले तो भूखे नंगे घूम रहे हैं, आप भी भूखे नंगे घूमो हैं। पाकिस्तान में तो सैन्य शासन चलता है, तो यहाँ भी सैन्य शासन चलवाओगे क्या? आप अपनी कंपैरिजन निचले स्तर से क्यों करते हो? आप अपनी कंपैरिजन यूएसए से करो, आप अपनी कंपैरिजन करो रशिया से करो, आप अपनी कंपैरिजन करते हो हमारे देश की कंपैरिजन करते हो पाकिस्तान से। अमेरिका के मुकाबले में जिसको, महंगाई कम है। अरे सुन लीजिए, जिस देश को हमने बनाया आप हमारी कंपैरिजन उससे करते हो। एक बेटे की तुलना बाप से करते हो, आपको शर्म नहीं आती है? अमेरिका में भी मोदी मोदी हो रही है, आपने देखा नहीं? अभी मोदी जी गए थे मोदी जी का अमेरिका। विरोध भी हो रहा है अमेरिका में, वो तो आपको दिखा नहीं। जब मोदी से सवाल करें, मोदी जी अंग्रेजी बड़ी अच्छी सीखते हैं, ये कौन सा कोचिंग सेंटर है, इसका प्रचार होना चाहिए। बड़ी अच्छी हाई प्रोफाइल अंग्रेजी बोलते हैं मोदी जी का, अंग्रेजी का तो कोई तोड़ नहीं है। आप जैसे लोग हैं जो कमियां देखते उनको हैं, ज्ञान अच्छा, हर चीज में कमियां निकालते हैं आप जैसे तो लोग। नरेंद्र मोदी जी कर क्या रहे हैं अच्छे काम, जरा ये बताइए। एक बार मणिपुर होया है, वो तो शुक्र है मेट्रो में ये नहीं बोला अगला स्टेशन मणिपुर है, नहीं तो देश के प्रधानमंत्री पहले ही उतर के भाग जाते, मेट्रो से जाते ही नहीं। वो इसलिए गए कि रोड पे जाम ना लगे, पब्लिक को दिक्कत ना हो। अच्छा, तो एक काम करिए ना, सुन लीजिए, हर जगह ट्रेन चलती है, तो देश के प्रधानमंत्री जी हर जगह का दौरा जो है ट्रेन से ही करें। मध्य प्रदेश का चुनाव है, देखता हूँ सारी रैलियां ट्रेन से करेंगे। हेलीकॉप्टर से जाते हैं। ए भैया सुन, तो हेलीकॉप्टर से एक बात मुझे बताइए, ये जो कह रहे हैं दिल्ली में इतनी जगह प्रोग्राम करने जाते हैं ये देश के प्रधानमंत्री जी, तो मेट्रो से ही जाते हैं? ये तो बताइए। मैं तो कहूँ देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट भी मेट्रो से आए, फिर जाम नहीं लगेगा। जहाँ उनको लगता है पब्लिक को परेशानी होगी, हाँ, उस परेशानी का सॉल्यूशन देखते हैं। तो गए क्यों नहीं फिर मेट्रो से? सिर्फ आया है मेट्रो से, जाते वक्त जाम खत्म हो गया, जबकि जाते वक्त तो ज्यादा जाम होता है। गए क्यों नहीं फिर मेट्रो से? इतनी चापलूसी करना बंद कर दीजिए, जूता मत चाटिए नरेंद्र मोदी जी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।